आखिर वो लम्हा आ ही जाता है जब आयरा काम्यार के साथ की हुई शादी से बिल्कुल थक कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लेती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वक्त पर इरफान साहब बेनिश की बात मानकर अपनी बेटी की जान बचा पाते हैं, या फिर काम्यार को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो आयरा को फिर से अपनी ज़िंदगी बना लेता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस मंजर से जब आयरा अपने कमरे में तन्हा, टूटी और उदास बैठी होती है। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं और वो खुद से बार बार ये कह रही होती है, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, मुझे काम्यार से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इतने में वहाँ दादी आ जाती है। आयरा को इस हाल में देखकर वो सिर्फ ये इतना कहती है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है बेटा। आयरा रोती हुई कहती है, दादी मुझे लगता था शादी के बाद काम्यार बदल जाएगा, जो दुख उसने उठाया है मैं उसे कम कर पाऊंगी। वो अपना पास्ट भूलकर मेरे साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। काम्यार कभी नहीं बदलेगा। जो मोहब्बत कभी मुझसे करता था, आज उसी से ज़्यादा नफ़रत करता है। फिर आयरा नफीसा का जिक्र करती है और कहती है, दादी सिर्फ 2-3 दिन में ही आंटी को मेरे और काम्यार के रिश्ते से मसला हो गया। रोज़ किसी न किसी बात पर ताने मिलते हैं। उन्हें लगता है मैं काम्यार को समझ नहीं पा रही, जबकि सच ये है कि मैं काम्यार को एडजस्ट होते हुए नहीं बल्कि इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। दादी आयरा को सीने से लगाकर कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद काम्यार से बात करूँगी। अगले दिन नफीसा फरिया के साथ मिलकर आयरा के खिलाफ जहर उगल रही होती है। असल बात ये होती है कि नफीसा चाहती थी कि फरिया इस घर की बहू बने, लेकिन काम्यार ने जिद की कि आयरा से ही शादी करूँगा, और नफीसा को आयरा एक हाँक भी नहीं पाती। नफीसा कहती है, मुझे आयरा बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करवाती है, मैं उसे पसंद नहीं करती, उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं, और वैसे भी वो काम्यार के लिए कभी परफेक्ट मैच थी ही नहीं। काम्यार बिल्कुल अपने बाप पर गया है, अगर उसमें ज़रा सी भी अकल होती तो आयरा के बजाय तुमसे शादी करता। ये बात सुनकर फरिया के जहन में काम्यार को हासिल करने का नया प्लान आ जाता है। फरिया कहती है, आंटी अगर आप चाहें तो काम्यार अभी भी मेरा हो सकता है। शादी हो चुके हैं, लेकिन अगर आयरा उसकी ज़िंदगी से निकल जाए तो इस दफ़ा काम्यार को मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। फरिया फिर से काम्यार को पार्टीज़ में ले जाना शुरू कर देती है, उसे शराब पिलाती है। नशे में जब काम्यार घर वापस आता है तो आयरा के साथ वही सलूक करता है जो वो शादी के बाद से करता आ रहा होता है। वो आयरा को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करता है। आयरा इस शादी से बिल्कुल तंग आ चुकी होती है। रोते ही वो सीधा अपने अम्मी को बेनिश को कॉल करती है। आयरा की आवाज़ सुनते ही बेनिश समझ जाती है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। बेनिश इरफान साहब से कहती है, आयरा आपसे बात करना चाहती है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। मेरी बात पर यकीन करें, वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, वो काम्यार के साथ खुश नहीं है। लेकिन इरफान साहब साफ इनकार कर देते हैं, अगर वो खुश नहीं है तो ये उसके अपने फैसले की वजह से है, हमारी वजह से नहीं। एक तरफ इरफान साहब का इनकार होता है तो दूसरी तरफ दादी काम्यार को समझाने की कोशिश करती है, अगर तुमने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर से तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। काम्यार कहता है, किसी को ज़िंदगी बनाना मुश्किल होती है दादी, लेकिन किसी को ज़िंदगी से निकालना बहुत आसान। और दोस्तों, काम्यार जो कहता है वही होने वाला होता है। आयरा बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो काम्यार की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकलने का फैसला कर लेती है और अपनी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त बेनिश ज़बरदस्ती इरफान साहब को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अपनी अम्मी अब्बू को सामने देखकर आयरा खुद को नुकसान नहीं पहुँचाती। इरफान साहब आयरा को माफ़ कर देते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लेते हैं। इस दफ़ा आयरा अपने अब्बू की बात सुन लेती है, सामान पैक करती है और उसके साथ घर चली जाती है। लेकिन आयरा के जाते ही काम्यार को अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो जाता है। वो सीधा आयरा के घर उसे मनाने पहुंचता है, मगर आयरा इस बार काम्यार से रिश्ता तोड़ चुकी होती है। वो बताती है कि अगले ही हफ्ते पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जा रही है। काम्यार अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से दूर जाते कैसा देख सकता है। वो भागते हुए एयरपोर्ट पहुँचता है और आखिरी बार आयरा को रोकने की कोशिश करता है, गिड़गिड़ा कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। इरफान साहब काम्यार की आंखों में साफ साफ पछतावा देख लेते हैं और वो खुद आयरा से कहते हैं कि यहीं रुक जाओ। काम्यार और आयरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।